Hello friends, I am Nidhi Aneja from Nidhi English Academy, your launchpad to success. आज की वीडियो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं इंग्लिश से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हुए आपको सॉल्यूशंस देती जाऊंगी। एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत बार बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए सामने आती है एंड दैट इज़ they understand people when they speak English. Their concepts are clear. They can frame up the sentences as well, but they can't speak. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इंग्लिश समझ में आता है, वो रिप्लाई भी कर सकते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर है, वो सेंटेंस भी फ्रेम करते हैं, बट बोल नहीं पाते। एक सेंटेंस मुझे एक स्टूडेंट ने क्लास में कहा था, याद है, दैट मैम माई वर्ड्स आर अप टिल हियर बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ झिझक है उनके अंदर, एक इनहिबिशन है, हेजिटेशन या कह लीजिए शाइनेस टू स्पीक इंग्लिश। वाई पीपल फील शाई एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे फेस, इसको कैसे ओवरकम करना है, आज की वीडियो इसी बारे में है। दैट मीन्स हाउ टू ओवरकम शाइनेस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। शुरू करने से पहले I would like to remind you guys, do not forget to press the bell icon to get the latest updates of our videos from our channel. Now, let's start with shyness को overcome करने के तरीके। सबसे पहली बात, accept the fact that you feel shy। अगर आप इस बात को मान लेते हैं कि हाँ जी यस, इंग्लिश बोलते हुए थोड़ी सी मुझे हेजिटेशन होती है बट आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा लाइफ में कंफर्ट जोन आ जाएगा विद एक्सेप्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट। देखिए, हमारी स्कूलिंग इस तरह से होती है दैट देयर इज़ अ टीचर एंड देयर आर 40 स्टूडेंट्स। इन दैट केस जब टीचर क्लास में कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती हैं तब हमें क्लियर होता है, बट इतना टाइम टीचर के पास नहीं होता कि वो हर स्टूडेंट से वो क्लियर करेगी। सो इंग्लिश बोलने की ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम स्कूल में खो देते हैं। जब हमें टीचर कुछ पूछे सिर्फ हम तभी बोलते हैं, अदरवाइज हम नहीं बोलते। सो जो बच्चे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा पाते हैं दे स्पीक वेल, और उसी क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आंसर्स नहीं करते और धीरे धीरे वो शाय फील करने लगते हैं। और यही प्रॉब्लम स्कूलिंग में रहती है, कॉलेज टाइम में रहती है, और फिर एक लाइफ की प्रॉब्लम बन जाती है। और जब हम इंग्लिश बोलते हैं हम उसी तरह से हेजिटेट फील करते हैं और हम शाय भी फील करते हैं कि पता नहीं हम बोल पाएंगे या नहीं। बट अगर आप ये मान लीजिए कि हाँ जी ठीक है, वी फील शाय बट आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई, तो यस, प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप कई बार ऐसा सोचेंगे कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं होता मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा। सो ये समझिए, इट्स ऑलवेज नॉट द राइट टाइम टू वेट। आप जिस टाइम जैसे आपको आती है आप वैसे ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है लोग बहुत साल ये चीज़ सोचते हैं कि अभी थोड़ी बहुत लैंग्वेज बोलना आता है, इंग्लिश में कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है कि जब तक हमारा लेवल बहुत अच्छा नहीं होता, हम फ्लुएंट नहीं होते, वी विल नॉट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। स्टार्ट विद वेयर एवर यू आर, वट एवर लेवल यू हैव। सक्सेसफुल पीपल ये कहते हैं कि आपका जो भी लेवल है आप उससे स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी बात, ट्राई टू कनेक्ट टू पीपल। समझिए, इट्स अ पीपल स्किल। आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग आप अपना बॉडी लैंग्वेज यूज़ करिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम मीटिंग समबडी और एक मैं प्लेजेंट स्माइल से उनसे बात करती हूँ, ऐसे हेलो हाउ आर यू, एनवायरनमेंट लाइट हो जाएगा और सामने वाला पर्सन भी आपको स्माइल से ही रिप्लाई करेगा। यू नो, स्माइल इज़ कॉन्टेजियस। इसी तरह से अगर आप एनवायरनमेंट लाइट करना चाहते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी शाइनेस के बोलना चाहते हैं, यूज़ सम ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज एज वेल। उससे आप शाइनेस को काफ़ी हद तक ओवरकम कर पाएंगे। अगली बात सुनिए, दैट इज़ फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ इट। नेक्स्ट बात ये है कि आपकी लाइफ में आप ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे
आपके आसपास जिनका इंग्लिश का लेवल आपसे काफ़ी अच्छा होगा, हु स्पीक बेटर इंग्लिश दैन योर। सो आप उन्हें सुनिए, ऑब्जर्व करिए और उनको कॉपी करना शुरू कर दीजिए। बिगनिंग में आपको लगेगा कि ये कैसी बात है, कॉपी कैसे करें, दे आर सुपर एक्सपर्ट इन द लैंग्वेज और हमें तो कुछ भी बोलना नहीं आता। बट अगर आप उन्हें कॉपी करना शुरू करेंगे विथ सम पैसेज ऑफ टाइम, आपको लगेगा कि आपका लेवल चाहे उतना अच्छा नहीं हो पर इम्प्रूव होने लग जाएगा अपने ड्रीम को। जैसे कि बहुत लोग ड्रीम करते हैं कि मैं काश बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाऊँ, ऐसा कब पॉसिबल होगा। पूरा करने के लिए आपको ये स्टेप ज़रूर करना है, बिकॉज आप जितना सुनेंगे एनवायरनमेंट में उतना अच्छा बोल पाएंगे। दैट इज़ वाई ट्राई टू सी अराउंड यू हु इज़ द पर्सन एक्चुअली यू फील दैट दैट पर्सन इज़ योर रोल मॉडल। आप सिर्फ उसकी तरह बोलना चाहते हैं, उसका पर्सनैलिटी स्टाइल आपको बहुत पसंद है, द वे दे इंटरेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी लाइवली वंडरफुल, ट्राई टू कॉपी दैम। अब बात करते हैं लास्ट एस्पेक्ट की, पांचवी बात, और वो ये है, मान लीजिए आपने सब कुछ किया, यू आर नाउ फीलिंग कॉन्फिडेंट, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप रिजेक्शन से मत डरिए। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैम मैं क्लास में बोलूँगा तो बाकी मेरे पे हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स कैसा फील करेंगे, या घर में बच्चे कैसा फील करेंगे कि मम्मा को इंग्लिश नहीं आती है। इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो डर गया वो पीछे रह गया। अगर आप आज डरेंगे तो आगे कभी आप नहीं सीख पाएंगे, और अगर आप आज बोलेंगे तो कल इससे बेहतर होगा। दैट इज़ द रीज़न मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए कुछ और तरह से मैं आपको कुछ और इंसिडेंट्स बताती हूँ कि आप कैसे इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने बोलना शुरू किया, हमारी शाइनेस ख़त्म हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट इन चीज़ों को करने के लिए एक डेडिकेशन चाहिए। डोंट डिस्ट्रैक्ट। बहुत मोटिवेशन लेक्चर मत सुनिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ फोकस्ड रहिए। आज के ज़माने में अगर जो फोकस्ड है वो सक्सेस बहुत जल्दी पा लेता है। सक्सेस आपके पीछे पीछे है। फ्लुएंसी इज़ जस्ट अ केक वॉक। सिर्फ आपको कुछ महीने इन चीज़ों को फॉलो करना है, और फॉलो करने से आपकी शाइनेस 100% ओवरकम होने के चांसेस हैं। 100%। इनफैक्ट चांसेस नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे ओवरकम कर पाएंगे। मत भूलिए, इट्स ऑल अबाउट आवर कॉन्फिडेंस। अगर हमने ठान लिया कि आज हम बोल सकते हैं तो हम ज़रूर बोलेंगे, और अगर हम डरते रह गए तो हम कभी नहीं भूलेंगे। प्लीज़ ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड बी अ कॉन्फिडेंट यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट ज़रूर करिएगा, क्या इस वीडियो के बाद आप शाइनेस कम होती देख रहे हैं अपने अंदर या नहीं।